हज ऐसा रुकन है जिसमें अल्लाह ने तीनों इबादतों को जमा कर दिया। इसमें कौली इबादत भी, दुआएं मांगी जा रही हैं, तलबिया कहा जा रहा है, माली इबादत भी है कि लाखों रुपए खर्च हो रहे हैं, और बदनी इबादत भी है। आप में से जो खुश नसीब लोग जा रहे हैं, 8 ज़ुल्हज से लेके 12 ज़ुल्हज तक जितनी मुशक्क़त है बदनी, अल्लाह आपके लिए उसे आसान कर। ये तो मैंने सिर्फ अजर के मुताबिक एक बात कही। दूसरी बात ज़हन में ये रखें कि सिर्फ हज नहीं, हर अमल की कबूलियत के लिए अकीदे का सही होना ज़रूरी है। अगर अकीदा सही नहीं, बैतुल्ला को तामीर करना, हाजियों को सत्तू पिलाना, बैतुल्ला का हज करना, इन आमाल की एक राई के बराबर भी अल्लाह के यहाँ वक़्त हो। अकीदे में अगर एक राई के दाने के बराबर भी शिरक शामिल हुआ तो हाबितत आमालुहुम फला नुकीमु लहुम यौमल क़ियामत वज़ना। अल्लाह सारे आमाल क्या कर देंगे? बर्बाद कर। इसीलिए जब आप उम्रे का एहराम बांधेंगे या आप हज का एहराम बांधेंगे, पहला इकरार जो आपसे अल्लाह लेंगे, पहला इकरार होगा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीका लका लब्बैक इन्नल हम्दा वन नेमत लका वल मुल्क। सारी उलूहियत की सिफ़ात तेरी हैं, बादशाही और मुल्क और मिल्क और राज तेरा है, हर किस्म की नेमत तेरी तरफ से। ये हाजी बार बार कहेगा। ऊंची जगह पे चढ़ना है, पढ़ना है, नीचे उतरना है, पढ़ना है, पढ़ते चले जाना है बैतुल्ला में दाखिल होने तक। और मज़े की बात ये है कि ये इकरार तलबिया में 2 मरतबा लिया। आपको ज़रा पढ़ लें, अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीका लका इन्नल हम्दा वन नेमत लक वल मुल्क। फिर फरमाया एक मरतबा फिर इकरार कर, ला शरीका लका, तेरा कोई शरीक हो। शिरक की जो तारीफ़ हज़रत शाह अब्दुल कादिर मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह ने दूसरे पारे की एक आयत पे फरमाई, उसे आप पढ़िएगा। कहते हैं शिरक ये कि अल्लाह की सिफ़त किसी और में जाने, मसलन यूँ कहे कि अल्लाह के सिवा किसी और को भी मेरे हालात का पता है, या मेरा नफ़ा नुकसान उसके हाथ में है, या उसके नाम की नज़र व नियाज दे। तो हज़रत शाह अब्दुल कादिर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये क्या है? शिरक। जितने लोग आप हज पे जा रहे हैं, सबसे पहले अकीदे की इस्लाह कीजिए, अकीदा तौहीद को मजबूत कीजिए, और उसमें राई के दाने के बराबर शिरक की आमेज़िश नहीं होनी चाहिए। उलमा ने आपको पहले सबक में बता दिया होगा, हज नाम है बैतुल्ला, मिना, अरफात, मुज़दलिफ़ा में हाज़री का।
बैतुल्लाह का तवाफ़ करना है, हजर अस्वद को चूमना है, आब ज़मज़म पीना है, सफ़ा मरवा के दरमियान साई करनी है। 8 तारीख़ को मिना चले जाना है, 9 को सुबह अरफात चले जाना है, गुरूब आफ्ताब के वक़्त मुज़दलिफ़े आ जाना है, वहाँ मगरिब और इशा की नमाज़ इकट्ठे पढ़ लेनी है, सुबह की नमाज़ मुज़दलिफ़े पढ़नी है, फिर आपने मिना आ जाना है और आपने शैतान को कंकरियाँ मारनी है, फिर आपने कुर्बानी करनी है, हिजामत करवानी है, फिर आपने तवाफ़ करना। हज नाम है बैतुल्लाह का तवाफ़ करना, सफ़ा मरवा के दरमियान साई करना, मिना में ठहरना, अरफात में 9 तारीख़ को रुकना, दुआएं मांगना और मुज़दलिफ़ा में एक रात गुजारना। जिस आदमी ने ये आमाल अफ़आल काम कर लिए उसका हज क्या हो गया? मुकम्मल। मदीने की जो हाज़री है ये हज का रुकन नहीं है, ये आप ज़हन में रखें। मदीने की जो हाज़री है, मस्जिद नबवी की हाज़री है, रोज़े रसूल पे सलाम है, ये हज का रुकन नहीं है कि अगर कोई आदमी नहीं गया तो उसका हज नहीं होगा, ऐसी बात नहीं। लेकिन कौन बदबख्त होगा जो हज के लिए मक्का पहुंच जाए और फिर उस शहर की तरफ ना जाए, उस मस्जिद की तरफ ना जाए जिसको मस्जिद नबवी कहते हैं। बंदा मक्के पहुँचे, वहाँ चला जाए तो फिर बंदा मदीने न जाए, मस्जिद नबवी की ज़ियारत न करे। हदीस में आता है कि इमामुल अंबिया हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सफ़र से वापस आते और मदीना के दरो दीवार आपको नज़र आया करते तो आप अपनी सवारी को तेज़ कर दिया करते। इसका मतलब है कि आप मदीना से मोहब्बत करते हैं, सवारी अपनी को तेज़ करते हैं। ओद के मुतालिक मेरे आका ने फरमाया, ओद का पहाड़ हमसे मोहब्बत करता है और हम ओद पहाड़ से मोहब्बत करते हैं। उस शहर, जो शहर मेरे नबी की हिजरत गाह बना, जिस शहर में 10 साल तक मेरे नबी पर वही उतरती रही, कुरान उतरता रहा जिस शहर में, और जिस शहर को हिजरत गाह होने का शर्फ हासिल हुआ, उस शहर में बंदा न जाए और फिर उस मस्जिद नबवी की ज़ियारत न करे जिस मस्जिद नबवी को तामीर करने के लिए पत्थर ढो के लाने वाले ख़ुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं यहाँ एक जुमला कहा करता हूँ, तकरीरों में कहता हूँ, ये तकरीर का माहौल नहीं है। मैं कहा करता हूँ कि मस्जिद नबवी की तामीर में पत्थर उठा उठा के लाने वाला वो है कि जब वो खुद गलियों में चलता है तो पत्थर उसको सलाम करने लग जाता। पत्थर ढो ढो के ला रहा है, मेरे आका मजदूर बने हुए हैं। और मस्जिद नबवी जिसमें एक नमाज का सवाब 1000 नमाज के बराबर है। ये जो मैं हदीस आपको सुना रहा हूँ, आप में से जो लोग जाएंगे अल्लाह आपको खैरियत से ले जाए, सफ़र आसान करे आपका। मस्जिद नबवी का जो पहला सेन है, यानी एक हाल है मस्जिद नबवी का, यहाँ रियाजुल जन्ना है, उससे आप बाहर निकलें तो छतरियों वाला पहला सेन है, उसके सामने वाली दीवार पर आपको ये हदीस लिखी हुई मिल जाएगी कि मेरी नमाज, मेरी मस्जिद में एक नमाज पढ़ने का सवाब 1000 नमाज के बराबर। आपको ये हदीस वहाँ मिल जाएगी। आप मेरी इस बात को याद रखें और वहाँ जाके आप पढ़ें। मस्जिद नबवी का कुछ हिस्सा वो है जिसे मेरे आका ने रियाजुल जन्ना कहा है। मा बैना बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्ना। मेरे हुजरे और मिंबर के दरमियान का जो हिस्सा है ये जन्नत के बागों में से एक बाग है। ये जो मेरे आका की कब्र मुनव्वर है और हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर की कब्र मुनव्वर है और हज़रत उमर की कब्र मुनव्वर है, ये पहले मस्जिद में शामिल नहीं थी। मस्जिद अलग थी और ये हुजरा अलग था। बनु उमैया के दौर तक इसी तरह ये सिलसिला चलता रहा। फिर जब लोगों की कसरत होने लगी और मस्जिद तंग होने लगी तो बनु उमैया के हुक्मरानों ने इस जगह को भी मस्जिद में क्या कर दिया, शामिल कर दिया।
अब उसके दो हिस्से बन गए। एक हिस्सा है मस्जिद का, जिसमें आप फ़र्ज़ पढ़ेंगे, नफल पढ़ेंगे, तिलावत करेंगे, ज़िक्र करेंगे। एक हिस्सा है कब्र मुनव्वर का, वहाँ आपने सलाम अर्ज़ करना है। लेकिन नीयत जब नीयत आपने करनी है ना, तो नीयत आपने करनी है कि मैं मदीना क्यों जा रहा हूँ, मस्जिद नबवी की ज़ियारत करने के लिए। ये आपने नीयत करनी। मेरे आका ने फरमाया कि 3 मस्जिदों के अलावा कोई मकाम ऐसा नहीं है कि बंदा नीयत करके सफ़र करे। मसलन मंडी बहाउद्दीन से नीयत करे मैं इस्लामाबाद फैसल मस्जिद देखने जा रहा हूँ, ये जायज़ नहीं। मैं लाहौर बादशाही मस्जिद देखने जा रहा हूँ, ये सफ़र जायज़ नहीं। हाँ, लाहौर गया है किसी काम के लिए और फिर वो बादशाही मस्जिद चला गया, इस्लामाबाद चला गया अपने काम के लिए, फिर वो फैसल मस्जिद चला गया, तो कोई हरज नहीं। लेकिन नीयत करके सफ़र करना सिर्फ 3 मस्जिदों के लिए है, एक बैतुल्ला, एक बैतुल मुक़द्दस और तीसरी मस्जिद है मस्जिद नबवी। तो आपने नीयत करनी है कि मैं मदीने जा रहा हूँ मस्जिद नबवी की ज़ियारत करने के। मस्जिद के हिस्से में आप नमाज़ पढ़ें, ज़िक्र व अज़कार करें, तिलावत करें और कब्र मुनव्वर पे आके आपने सलाम अर्ज़ करना है। हज़रत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, हज़रत सैयदना फ़ारूक आज़म के फ़र्ज़ंदे अर्जमंद हैं और बड़े अहले इल्म सहाबा में वो शामिल होते। वो जब कभी सफ़र से वापस आते ना, तो वो कब्र मुनव्वर पे आके सलाम अर्ज़ किया करते। उनके सलाम के जो अल्फाज हदीस ने नकल किए हैं वो है अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यो व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फिर एक कदम आगे उठा के अस्सलामु अलैका या अबा बकर। फिर एक कदम आगे उठा के अस्सलामु अलैका या उमर। दूसरे अल्फाज जो हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हदीस में मनकूल हैं वो है अस्सलामु अलन नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये अल्फाज। एक रिवायत अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, इसके भी अल्फाज कई रिवायात में आए हैं। अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या अबा बकर, अस्सलामु अलैका या उमर। लेकिन ये सलाम अर्ज़ करते हुए ये कतई नीयत नहीं होनी चाहिए कि आप मेरे सलाम को सुन रहे हैं और मेरा सलाम सुनकर आप उसका जवाब दे रहे हैं। ये कतई सलाम देने से आपकी नीयत नहीं होनी चाहिए। ये जो लोगों को मुगालता लगा है ना, वो मुगालता लगा है लोगों को खिताब से। अस्सलामु अलैका, सलाम हो आप पर या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल। तो उलमा ने समझा भाई अगर वो सुनते नहीं तो खिताब क्यों करते। यहाँ से उन्हें धोखा लग गया। और कई लोग आप देखते हैं, फेसबुक भी देखते होंगे आप, कई उलमा बयान करते रहते हैं अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर, सलाम हो तुम पर ए कब्रों वालों। वो कहते हैं अगर सुनते नहीं तो खिताब क्यों करते हो, अलैकुम तुम पर, ए कब्रों वालों। तो खिताब कर रहे हो तो फिर सुनते हैं तभी तो खिताब कर रहे हो। यहाँ से उन लोगों को मुगालता लग गया है। वरना आप यकीन करें, नहव के जो इमाम हैं उन्होंने वाज़े तौर पर लिखा है कि खिताब में सिमा ज़रूरी नहीं। क्या मैं ना, यहाँ खिताब किया जाए ज़रूरी नहीं कि वो आपकी बात को सुने, ये कोई ज़रूरी नहीं है। ये किसने कहा है कि खिताब के लिए सिमा ज़रूरी है? अजीब बात है। लोगों को यूं ही आके मिंबर व मेराब पे बैठ के बरगलाते रहते हैं और बेचारे लोग क्योंकि पढ़े लिखे नहीं होते वो कहते हैं हाँ यार खिताब हो रहा है, सलाम हो तुम पर, तो सुन नहीं रहे हैं तो ये क्यों कह रहे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बुतों को तोड़ने के लिए माबद खाने में गए, वहाँ बुत रखे हुए हैं, उनके आगे शरीनियाँ पड़ी हुई नज़र व नियाज के लिए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उन बुतों को खिताब करते हैं अला ताकुलून, खाते क्यों नहीं हो, मालकुम, मालकुम, कुम का क्या मन होता है, तुम्हें क्या हो गया है, ये शरीनियाँ पड़ी हुई हैं, खाते क्यों नहीं हो, मुझसे नाराज़ हो, मुझसे बोलते क्यों नहीं हो।
ये जो हज़रत इब्राहीम बुतों को खिताब कर रहे हैं, किस नज़रिए से खिताब कर, कि वो सुन रहे हैं? तो ये कितनी बोधी दलील है और कितनी कमज़ोर दलील है उलमा की मुर्दों के सुनने पर, या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिमा पर कितनी कमज़ोर दलील है कि अगर सुनते नहीं तो खिताब क्यों करते हो। मैंने कहा कि खिताब के लिए सिमा ज़रूरी नहीं है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बुतों को खिताब किया है, किस नज़रिए से खिताब कर रहे हैं कि वो बुत सुन रहे हैं। चलो इसे छोड़िए, सुबह की अजान दे रहा है मौज़िन, यहाँ मस्जिद में खड़े होकर, स्पीकर ऊपर लगे हुए हैं, वो कहता है अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। आप अपने कमरे में हैं, बिस्तरों में हैं, सर्दियाँ हैं, आपके कान में आवाज़ पहुँची अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, आपने जवाब में क्या कहा? सदकता व बररता, तूने सच कहा, तूने सच कहा, तूने सच कहा। ये जो आप अपने कमरे के बिस्तर पे बैठ के मौज़िन को खिताब कर रहे हैं, तूने सच कहा, सुन रहा है? कई मौज़िन तो ऐसे होंगे जो मसीह दे विच नहीं सुनते, आप कमरों में से उसे बुला रहे तो वो आपकी, तो क्यों खिताब कर रहे हैं आप उस मौज़िन को? सदकता, तूने सच कहा, तूने नेकी का हुक्म दिया। तो मेरे अर्ज करने का मकसद ये है कि खिताब में सिमा ज़रूरी नहीं है। कितनी मिसालें मैं इस पर पेश करूं। मेरे आका की उंगली ज़ख्मी हो गई, उसमें से खून बहने लग गया, मेरे आका उंगली को खिताब करते हैं, हल अंते, ये अंते कौन सा ज़मीर है? खिताब की ज़मीर है। हल अंते इल्ला इस्माउन दमीती वफ़ी सबीलिल्लाह मा लकीती, तू एक उंगली तो है, तू एक उंगली तो है जो अल्लाह के राह में ज़ख्मी हुई है। ये मेरा आका जो उंगली को खिताब कर रहा है, किस नज़रिए से खिताब कर रहे हैं कि वो उंगली सुन रही है? तो ये किसने कह दिया? ये कितनी बोधी दलील उलमा देते हैं कि अगर सुनते नहीं हैं तो खिताब क्यों करते हो। हज़रत सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एहराम बांधने के बाद हजर अस्वद के करीब आए, बोसा लेकर तवाफ़ शुरू करना। अल्लाह, जो लोग जा रहे हैं अल्लाह तुम्हें भी मौका दे बोसा लेने का, लेकिन उसकी शर्त है कि धक्कम पेल नहीं करना, किसी दूसरे हाजी को तकलीफ़ हो नहीं देनी, वरना दूर से जो आपने इस्तिस्लाम करना है, हाथ यूँ करके उसको चूम लेना है, उतना ही अल्लाह सवाब देंगे जितना बोसा देने का सवाब। जब अल्लाह के यहाँ कमी नहीं है, सवाब में कमी नहीं है, दूर से आप इशारा कर दें और चूमना, दोनों के सवाब में कोई फ़र्क नहीं है। हाँ, मौका मिले, कोई लाइन लगी हुई हो और उस लाइन में लगकर आप चूम लें तो फिर बड़ी खुशबख्ती की बात है, खुश नसीबी की बात। हज़रत उमर हजर अस्वद के करीब आए, उसे चूमने लगे ना, तो ज़हन में आया कि मेरे इर्द गिर्द नए नए मुसलमान होने वाले लोग मौजूद हैं, ये कहेंगे हमें बुतों के चूमने पुकारने से मना करते हैं, खुद बुत चूमने लगे, पत्थर चूमने लगे हैं, तो ये क्या सोचेंगे। तो हज़रत उमर एक कदम पीछे हटे और पीछे हट के हजर अस्वद को खिताब किया, इन्नी आलमु अन्ना का हजरुन, अन्ना का काफ ज़मीर कौन सी? मैं अच्छी तरह जानता हूँ तू एक बेजान पत्थर है, ला तनफ़ो, तू नफ़ा भी नहीं दे सकता, वला तजुर्रो, तू नुकसान भी नहीं दे सकता। अगर मेरे आका ने तुझे न चूमा होता ना तो उमर तुझे कभी न चूमा। तो ये जो हजर अस्वद को खिताब कर रहे हैं, हज़रत उमर खिताब कर रहे हैं, तू किस अकीदे से कर रहे हैं कि वो हजर अस्वद सुन रहा है। मैं इस पर कितनी मिसालें पेश करता चला जाऊँ, मैंने ढेर सारी मिसालें इस पर आपके सामने अर्ज़ कर दी हैं कि खिताब के लिए सिमा ज़रूरी नहीं है। गुज़श्ता दिनों एक आलिम मेरे एक क्लिप का जवाब रिकॉर्ड करवा रहे थे कि बंदयालवी कहता है मुर्दे नहीं सुनते, तो कुरान की कोई आयत पेश करो, तो वो कहता है 3 आयतां मैं पेश कर छड़ूँ। उनमें से उन्होंने एक आयत क्या पेश की कि कौम समूद तबाह हो गई और मर खप गए, तो हज़रत सालेह उनके ऊपर आके कहते हैं मैंने तो तुम्हें अल्लाह का पैगाम पहुंचा दिया था, मैंने तो तुम्हें अल्लाह का पैगाम पहुंचा दिया था, मैंने तुम्हारी खैरखाई की थी, लेकिन तुम खैरखा लोगों को अच्छा नहीं समझते हो, तुसा मेरी गल नहीं ना मन्नी। तो उन्होंने कहा देखो, हज़रत सालेह उनको खिताब कर रहे हैं, अगर वो सुन नहीं रहे थे तो खिताब क्यों हो रहा है। ये उनकी सबसे बड़ी दलील थी। मैंने कहा आप मुफस्सिरीन की किताबें उठाएं, ये खिताब अजाब आने से पहले का है, ज़िक्र बाद में कर दिया गया है, वरना खिताब पहले का है।
हज़रत साले जब वहाँ से रुखसत हो रहे हैं ना, तो ये कह के रुखसत हो रहे हैं मैंने तो तुम्हें समझाया है, तुम समझे भी नहीं। लेकिन अगर इस पर भी कोई बात बंदा मुतमईन नहीं होता, तो जितने आप लोग बैठे हैं आप फैसला करें। एक बंदे का बेटा हो, मोटरसाइकिल तेज चलाता हो और बाप उसे मना करता हो कि पुत्र एक्सीडेंट एक दिन होता, तेज मोटरसाइकिल न चलाया कर, मर जाओगे, जख्मी हो जाओगे, हाथ बाजू टूट जाएंगे। रोज़ाना बाप समझाता है, बेटा अक्खड़ है, मानता ही नहीं। एक दिन एक्सीडेंट हो गया, बच्चा मर गया, उसकी मैयत को उठा के लाए। जब घर के सेन में मैयत रखी, बाप आया और बाप ने उसके सिराने खड़े होकर कहा, तैन मैं आखदा होंदा सा ना, तैन मैं समझांदा सा ना कि पुत्र तेज मोटरसाइकिल नहीं चलाईदा, ते तू मेरी गल नहीं ना मन्नी, फिर आज नतीजा वेख लिया ही। सच्ची सच्ची बात करो, ये बाप जो उस मरे हुए बेटे से ऊपर खड़े होकर बात कर रहा है, किस नज़रिए से कर सुन रहा है? तो ये कोई ज़रूरी है कि खिताब किया जाए तो उसमें नज़रिया ये हो? कभी इजहार अफसोस होता है, हसरत का इजहार होता है जो बंदा कर दे। अल्लामा इकबाल ने कोहे हमालिया को खिताब किया था, ए कोहे हमालिया, तो जो खिताब किया था तो कोहे हमालिया सुन रहा था। शायर लोग चांद को खिताब करते रहते हैं। तो मेरे अर्ज़ करने का मकसद ये है कि खिताब के लिए सिमा ज़रूरी नहीं है। सलाम आपने अर्ज़ करना है, आप पर भी, हज़रत अबू बकर पर भी, हज़रत उमर पर भी, लेकिन ये नज़रिया नहीं कि वो मेरे सलाम को सुन रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, मुझे जवाब दे रहे हैं, ये नज़रिया नहीं। जितनी रिवायात ये हज़रत शेखुल कुरान मौलाना ग़ुलामुल्लाह खान रहमतुल्लाह अलैह ने, जो उनकी तफसीर का कुरान था जिसे छोटा जवाहिरुल कुरान कहते हैं, उसमें लिखा हज़रत शेखुल कुरान ने सूरत रूम पर जितनी रिवायात नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंदल कब्र सलाम के सुनने की हैं, उनके अक्सर रावी शिया हैं। उनमें से अक्सर रिवायतों के रावी कौन है? ये हज़रत शेखुल कुरान रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है। तो वो सब मौजू रिवायतें, कोई रिवायत आपके सामने बंदा पेश करे वो मौजू रिवायतें होंगी, मनगढ़ंत रिवायतें होंगी। कोई सही रिवायत सुनने की नहीं है। अल्लाह के कुरान ने बरमला कहा, इन्नका ला तुस्मिउल वमा अंता बिमुस्मे मन फिल, मेरे पैगंबर आप अल मौता को सुना नहीं सकते। अल मौता अलिफ लाम इस्तिगराक का है, अल मौता। मौलाना सरफराज खान साहब सफदर ने अपनी किसी किताब में लिखा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अल मौता में शामिल हैं, अल मौता में शामिल हैं। और कुरान कहता है इन्नका ला तुस्मिउल, तो सलाम आपने अर्ज़ करना है, सलाम के अलावा आपने कोई बात नहीं करनी। देखें, अकीदत जो है ना, अकीदत ये एक अलग चीज़ है और अकीदा अलग चीज़। ज़ौक़, मोहब्बत, शौक़, उसमें आप कोई बातें करें ना। हर शौक़, हर ज़ौक़, हर अकीदत ये ताबे रखनी पड़ेगी मेरे नबी के सहाबा के। ये उनसे हट के नहीं, उनसे हट के आप अपना कोई ज़ौक़ दिखाना चाहें, उनसे हट कर आप अपनी मोहब्बत का इजहार करना चाहें, नहीं। सहाबा से बढ़कर नबी पाक का मुहिब कोई नहीं, आपसे बढ़कर आपका खैरखा, सहाबा से बढ़कर कोई खैरखा नहीं है। जो अमल सहाबा ने नहीं किया, जो काम सहाबा ने नहीं किया, वो अकीदत नहीं, वो अकीदत नहीं है, वो ज़ौक़ नहीं है, वो मोहब्बत नहीं है। अकीदत, ज़ौक़, मोहब्बत वही है जिस पर सहाबा की मोहर है। किसी सहाबी ने भी कब्र नबी पर आकर कोई गुफ्तगू की हो, मशवरा किया हो, दुआ की दरख्वास्त की हो, किसी साहबी ने, खुदा गवाह है मैं अल्लाह के घर में हूँ बावुज़ू, और ये भी नहीं है कि आज बात कह रहा हूँ कल भाग जाऊँगा, किसी